गुड इवनिंग गाइस। आज के हमारे इस जीके के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए आज वीडियो का दूसरा पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें से मैं 20 क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ आपको जीके के। अगले 20 क्वेश्चन उसी का पार्ट नंबर 2 है। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मौर्य। यानी कि ये क्वेश्चन मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, मैंने दोबारा रिवाइज कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा मोरेन्स में बनते हैं। पहला ऑप्शन हमारा ग्लेशियर क्षेत्र, दूसरा मानसून क्षेत्र, तीसरा नदी डेल्टा और चौथा शुष्क क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि ग्लेशियर क्षेत्र। ए इज़ द राइट आंसर। आगे हमारा बल व पत्थर के लिए कायंत्रण किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्वार्टाइज, दूसरा संगमरमर, तीसरा सेल और चौथा स्लेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्वार्टजाइट, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा रासायनिक अपक्षय का हिस्सा नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा हाइड्रेशन, दूसरा है छूटना, तीसरा ऑक्सीकरण और चौथा उपाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा छूटना, यानी कि एक्सफोलिएशन। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा हाइड्रोरोलिक क्रिया एक प्रकार का अपर्दन है जिसके कारण पानी चल रहा है, हवा, ग्लेशियर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला, यानी कि पानी चल रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा नदी घाटी का चौड़ीकरण किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन हमारा जंग, दूसरा पार्श्व कटाव, तीसरा अपघर्षण और चौथा हमारा हाइड्रोलोरिक कार्यवाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पार्श्व कटाव, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कंठ या घाटी है। पहला ऑप्शन है खड़ी दीवारों और एक वी आकार पार अनुभाग, दूसरा नदी की दीवारों और एक न्यू आकार पार अनुभाग और तीसरा है व्यापक दीवारों और बेलनाकार आकार, गोल दीवारों और बेलनाकार आकार। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा खड़ी दीवार एवं एक वी आकार पार अनुभाग है, यानी कि इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ऐसा क्षेत्र जो हिमाच्छादित नहीं हुआ है वह दिखता है, यानी कि कैसा, लटकी हुई घाटी की तरह और पिरामिड चोटियों की तरह, और तीसरा है हमारा ड्रूमिलिंस और चौथा है हमारा वी आकार की घाटी की तरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वी आकार की घाटी की तरह, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा स्टेकलाइट और स्टेटेलोमाइट्स की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन हमारा ग्लेशियर स्थलाकृति, दूसरा ज्वालामुखी स्थलाकृति, तीसरा कांस्य स्थलाकृति और चौथा हमारा स्थलाकृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि ज्वालामुखी स्थलाकृति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सेट एलोनियन प्रक्रिया जो इंगित करता है। पहला ऑप्शन हमारा जंग परिवहन या बयान, दूसरा नेशन डाउन कटिंग सॉलिफिकेशन और तीसरा हमारा संरक्षण छीलन स्फीति और चौथा हमारा अब्लती बोन बयान ऑक्सीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी संरक्षण छीड़न और अपस्फीति, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा बर्फ युग की अवधारणाओं को सबसे पहले आगे रखा गया था। पहला ऑप्शन हमारा लुई, दूसरा है जीन डी चार्पेनियर, तीसरा हमारा जेम्स गीक और चौथा हमारा डी गियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि डी चार्पेनियर। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से थाईपी शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के भीतर नहीं आता। पहला ऑप्शन है पानीपत, दूसरा रोहतक, तीसरा खुर्जा और चौथा मथुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मथुरा, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। यानी कि एनसीआर के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं हमारे, पानीपत आता है, रोहतक और खुर्जा। और अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनों का सदस्य है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा त्रिपुरा, चौथा उड़ीसा और चौथा हमारा बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा सिक्किम के तहत भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। पहला ऑप्शन हमारा 36वां संविधान संशोधन, दूसरा 39वां संविधान संशोधन और तीसरा है 40वां संविधान संशोधन और चौथा है हमारा 42वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 36वां, यानी कि इज द राइट आंसर। यानी कि 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम हमारा एक भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अंतिम गठन किया गया था। पहला ऑप्शन हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा कर्नाटक और चौथा पंजाब।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जिसका गठन भाषाई आधार पर किया गया है? पहला ऑप्शन हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा कर्नाटक और चौथा पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, यानी कि इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा एक नए राज्य से बाहर निकलने की शक्ति निहित है। पहला ऑप्शन हमारा संसद, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा मंत्रियों की परिषद और चौथा राज्य का पुनर्गठन आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा संसद, यानी कि हमारा नए राज्य गठित करने की का जो अधिकार है वो किसको है? संसद को। हमारी संसद किस किस से मिलकर बनती है? 3 चीज़ों से मिलकर हमारी संसद बनती है। पहला राष्ट्रपति और दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। इन तीनों से हमारा क्या बनता है? भारतीय संसद। अगला क्वेश्चन हमारा आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन 1950 में या 1953 में, 1956 में या 1961 में? तो ये बनाया गया था हमारा 1953 में, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बन गया है? पहला ऑप्शन हमारा 61वां संविधान संशोधन, दूसरा 69वां संविधान संशोधन और तीसरा हमारा 71वां संविधान संशोधन और चौथा हमारा 79वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 69वां संविधान संशोधन, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, कब आया था? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को, 10 नवंबर 2001 को या 1 जनवरी 2008 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि 9 नवंबर सन 2000 को। ये हमारा उत्तर प्रदेश राज्य से कटकर एक उत्तराखंड राज्य बनाया गया था, जिसका नाम पहले मतलब वर्तमान में उत्तराखंड और पहले हमारा उत्तरांचल था। जब हमारा उत्तर प्रदेश से कट के बनाया था तब उसका नाम उत्तरांचल था, जिसे हमारा जो है फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, उत्तरांचल या उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन एक यूनियन ओन क्षेत्र नहीं है? पहला ऑप्शन हमारा गोवा, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा दादरा और नगर हवेली और चौथा हमारा चंडीगढ़। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गोवा। तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हमारा लक्षद्वीप है और दादरा और नगर हवेली है और चंडीगढ़ है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।